नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए करते न्यूज बुलेटिन की ओर बात होगी हापुड़ की, जहां गढ़मुक्तेश्वर पहुंचे किसान नेता योगेश प्रताप सिंह। पूर्व मंत्री मदन चौहान ने फोन पर मांगी माफी। साथ ही बात होगी शाजापुर की, जहां 3 दिन तक हुआ किसान परेशान, कंप्यूटर ऑपरेटर पर रुपए मांगने का आरोप लगाया। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। गढ़मुक्तेश्वर में भारतीय किसान यूनियन भानु के प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में किसानों का काफिला पहुंचा, जिसके बाद पूर्व मंत्री मदन चौहान द्वारा कथित विवादित टिप्पणी को लेकर मामला गरमा गया। किसानों के दबाव और आक्रोश के बीच पूर्व मंत्री ने फोन पर किसान नेता भानु प्रताप सिंह से माफी मांगी, जिसके बाद स्थिति शांत हो गई। और इससे पहले एटा से गढ़मुक्तेश्वर तक किसानों के काफिले को रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन ने कई प्रयास किए, लेकिन किसान आगे बढ़ते रहे। धरना स्थल पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों के बीच प्रदेश अध्यक्ष ने विभिन्न लोगों की संपत्ति की जांच की मांग उठाई। फिलहाल माफी के बाद माहौल नियंत्रण में है, हालांकि मौके पर पुलिस बल तैनात रखा गया है। अध्यक्ष जी, एडीएम साहब आए आपके धरना स्थल पर, क्या बातचीत हुई, क्या मसला सुलझा? बातचीत का उन्होंने बता दिया कि जांच जी की दो लोगों की और मंत्री जी की और मंत्री जी ने कोई माफी वगैरह मांगी है नेताजी से? मांग ली कि भैया क्या गलती मुझे जो और जो है जांच होगी मांगराम त्यागी जी की भी, और जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप जी की, मदन चौहान जी की भी ईडी की जांच होगी। जत्था जो है सेना वहाँ जा रही है, क्या कुछ तैयारी आपकी? तैयारी का चुना है। हम एक मंत्री जी है ना, कोई मंत्री गढ़मुक्तेश्वर में, वे हमारे अध्यक्ष जी और मेरे पिताजी हैं, उनके मुँह में मुँह की कह रहे मैं मुतवारे जा रहा हूँ, उन पर कैसा मुँह और कचूला करने जा रहा हूँ। सिकंदराबाद पुलिस का आरोप है कि आपके जत्था ने पुलिस पर गाड़ी चढ़ाई है, उसको लेकर आप क्या आगे आएंगे तो गाड़ी क्या करेगी? गाड़ी रुक जाएगी, गाड़ी कैसे रुक जाएगी जी? गाड़ी पुलिस के आगे चलो या पीछे चलो, बीच में आओगे तो गाड़ी तो चढ़ेगी। वहाँ से लगभग आप सब कितने लोगों की टीम है? मैं 3 टीम हमारे में तो जा रहा हूँ। आपका नाम क्या है सर? योगेश प्रताप सिंह, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान भानु, उत्तर प्रदेश। पुलिस का कहना है कि बसों में भी तोड़फोड़ की, ऐसी कितनी सच्चाई है? कोई कतई तोड़फोड़ कोई करेगा नहीं, मैंने पहले ही कह दिया, कोई तोड़फोड़ नहीं करेगा, कोई गड़बड़ नहीं करेगा, कोई उपद्रव नहीं करेगा। और जब पुलिस पहले से लाठी नहीं चलाएगी तो हम लाठी नहीं चलाएंगे, लेकिन पुलिस अगर लाठी चलाएगी तो पहली पुलिस की होगी, दूसरी हमारी होगी, हम पिटने नहीं आए। राम नरेश पुलिस एसआई का कहना है कि ऊपर जबरन गाड़ी चढ़ाई और मारने का प्रयास किया है। रोक रहे, गाड़ी क्यों रोक रहे हैं? हमने कल ही डीजीपी साहब से निवेदन कर दिया कि शांति, पुलिस शांति बनाने के लिए होती है और क्रांति मत करवा देना, नहीं देश नहीं विश्व देखेगा क्रांति, ऐसी क्रांति होती है देश में। डीजीपी साहब से उनकी हो गई है आपकी? हमें अनुमति हम मुतबारे जा रहे हैं, पर हमें मुतबारे हम भाजपा के टुकड़ों पे पलता है भानु वो। हापुड़ से सीनू संवाददाता लखन की रिपोर्ट। कलान स्थित श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज में नारी शक्ति वंदन अभियान के तहत छात्राओं को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और निर्णय प्रक्रिया में उनकी भूमिका को मजबूत करना है। कार्यक्रम में छात्राएं उत्साहपूर्वक भाग ले रही हैं और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से उन्हें आत्मरक्षा, आत्मविश्वास और सामाजिक जागरूकता का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस दौरान अध्यापिकाओं द्वारा आत्मरक्षा तकनीकों का प्रदर्शन किया गया। साथ ही खेल, प्रश्नोत्तरी, लघु नाटिका और लोकगीत जैसी गतिविधियों से छात्राओं को सशक्त बनने के लिए प्रेरित किया गया। विद्यालय प्रशासन का कहना है कि ऐसे आयोजनों से छात्राओं में आत्मविश्वास बढ़ता है और वो समाज में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार होती हैं। श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान सुल्तानपुर की छात्रा हूँ। मेरा नाम शिल्पा तिवारी है और मैं क्लास 11A2 की छात्रा हूँ। हमारे यहाँ नारी शक्ति वंदन अभियान चल रहा है, जो मैंने वीर रस की कविता सुनाई थी और ये कविता आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। जब तक मेरे शरीर में प्राण है, जब तक मेरे हृदय में धड़कन है और जब तक मेरे सांस में प्राण है, मैं पूर्ण निष्ठा से झांसी की सेवा करूंगी। नहीं झुकने दूंगी झांसी का स्वाभिमान, नहीं झुकने दूंगी मातृभूमि का मस्तक। 11A2 की छात्रा हूँ। मेरा स्कूल का नाम श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज है और मैं आज ये बताना चाहती हूँ कि नारी शक्ति जो हमारे सरकार है वो हम लोगों को 33% आरक्षण दिए हैं, ताकि हम नारियों को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई असुविधा ना हो।
और हम नारियों को हम नारियों को हर क्षेत्र में आगे किया गया है। हम नारियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। जैसे कि हमारी झांसी की रानी एक वीरांगना थी, वैसे हम नारियां घर के चूल्हे चक्के को ना देखकर अब आगे बढ़े, देश का नाम कर रहे हैं। अपने परिवार के साथ साथ अपने देश का भी नाम कर रहे हैं। नारी शक्ति वंदन अभियान तहत कार्यक्रम चल रहा है, आपका क्या उद्देश्य है? पढ़ लिख के आप क्या बनना चाहेंगी? मैं तो पढ़ लिख के सोच रही हूँ IAS बनने की। IAS बनने के बाद किस तरह से आप कार्य करेंगे, क्या आपकी योजना है? अपने देश की नारियों को जागरूक करेंगे कि आपको अपना अधिकार मांगने का पूरा अधिकार है और उनको अपना अधिकार मिले, वो भी देश को आगे बढ़ाएं, और तभी तो देश शिक्षित होगा। और जब कभी IAS बन के आप अपने स्कूल में आएंगी तो स्कूल के प्रति क्या आपका रवैया रहेगा, क्या सोचेंगे? स्कूल के प्रति ये बोलेंगे कि जो हमारी नारियां हैं उनसे, लड़कियों से, छात्राओं से बोलेंगे कि आप भी अगर अच्छे से मेहनत करेंगी, पढ़ेंगी तो आज देखिए, हमको देखिए, हमारे जैसा आप भी बनिएगा और आपको भी थोड़ा अच्छा फील होगा कि हाँ, हम अपने देश के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने विद्यालय के लिए आज खड़े हैं। आप अपने विद्यालय में आएंगी और गुरुजनों का अभिनंदन करेंगे, उनका आभार व्यक्त करेंगी, साथ ही अपना जो विद्यालय की जो छात्राएं हैं उनको प्रोत्साहित करेंगी कि आज हम अधिकारी हैं, आप पढ़ लिख के आप अधिकारी बन सकते हो। ठीक, अगर हम नारियां कुछ कर सकते हैं तो आप भी तो नारी हैं, आप भी तो आगे बढ़ सकती हैं ना। पूरा अधिकार है। शिक्षा के अधिकार का लाभ उठाइए और आगे बढ़िए। शिक्षा के अधिकार का लाभ उठाइए और आप लोग आगे बढ़िए। सभा कक्षा 12 जीवन की छात्रा हूँ और मैं श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान सुल्तानपुर में इस आयोजित नारी सशक्तिकरण में कुछ एक कविता के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि किसने कहा अंधेरे से डर, उससे डर मत, उसे बाहर फेंक, उर्से का धुआं है आँख तो जलाएगा, बस तू नज़र उठा और घूर के देख, तू अबला नहीं नारी है। नारी शक्ति वंदन अभियान में हमने ये सीखा कि हमारी भारत सरकार जो है हमें अनेक प्रयास करने का मौका देती है, हमें हमेशा आगे बढ़ चढ़कर हर चीज़ में हिस्सा लेने का मौका देती है और हमारी भारत सरकार ने हमें अपला नहीं नारी कहा है। और हम अपने भारत सरकार को बस यही कहना चाहते हैं कि अगर हम पढ़ाई में पीछे रह गए हैं, घर वाले साथ नहीं दे रहे हैं, फिर भी हमारी सरकार ने हमें स्कॉलरशिप के माध्यम से आगे बढ़ने का मौका दिया है और नारी कहीं भी पीछे नहीं है, क्योंकि हमारी कल्पना चावला और PT ऊषा जैसी अनेक वीरांगनाएं हैं जो कि हमेशा से भारत को और अन्य देशों को नाम आगे बढ़ा रही हैं। कल के कार्यक्रम किस तरह से आयोजित किया गया था, आज कार्यक्रम क्या हो रहा है? कल क्या कार्यक्रम हुआ था, आज कार्यक्रम क्या हो रहा है? कल यही हुआ था और आज वीरांगनाओं के बारे में बताया गया था। यस सर। आज क्या हो रहा है? सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। यस, लोक नृत्य और नाटक के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण को लेके इस समय नारी शक्ति वंदन अभियान कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, जिसकी विभिन्न प्रकार की रूपरेखा विद्यालय में भेजी गई है। इसके तहत कल हम लोगों ने बच्चियों को एकत्र करके छात्राओं के द्वारा मानव श्रृंखला बनाई थी और विभिन्न प्रकार की ऐसी नारियां जो विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ी हैं, चाहे बछेंद्री पाल हो या PT ऊषा हो या फिर भारत की राष्ट्रपति जी हो, इस समय राष्ट्रपति के पद को वो सुशोभित कर रही हैं। अन्य भी बहुत सी ऐसी वीरांगनाएं प्राचीन काल की, जैसे रानी लक्ष्मीबाई हैं, बेगम हजरत महल है, आदि के संबंध में बताते हुए छात्राओं को हम उनके भविष्य के लिए तैयार करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं कि जो भी सरकार का उद्देश्य है वो सफल हो, कि बच्चियां सशक्त बने, मजबूत बने। साथ ही छात्राओं को हम लोगों ने यह भी कहा है कि यद्यपि सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, उनको तमाम ऐसे नंबर दिए गए हैं जिससे वो हेल्पलाइन द्वारा अपने किसी भी समस्या के समाधान के लिए तुरंत बात कर सकती है और उससे उनको तुरंत सहायता मिल जाएगी। और उनको ये भी सिखाया है कि आपको किसी भी अधिकार का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसे प्रकरण आते हैं। तो इसके लिए भी हम अपनी बच्चियों को हमेशा बताते रहते हैं समय समय पर और उनको अनुशासन की शिक्षा देते हैं। लेकिन वो कमज़ोर नहीं है,
इस बात की अनुभूति कराना जो है वो हमारा मुख्य उद्देश्य है, जिसके लिए हम प्रयासरत। जौनपुर से सीनियर संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। जौनपुर जिले के शाहगंज नगर में जेसीआई शाहगंज सिटी द्वारा जेसीआई इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरपीपी भरत एन आचार्य के आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान जोन अध्यक्ष गौरव सेठ और टूर कोऑर्डिनेटर सूरज बग्गा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण जनहित से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ किया गया, जिसमें ई रिक्शा चालकों को 100 स्टील पानी की बोतल्स का वितरण, अयोध्या मार्ग पर सिटी वेलकम बोर्ड का उद्घाटन, रेलवे स्टेशन पर क्लॉक टावर का निरीक्षण, 25 पौधों की स्थापना, जेसी चौक पर आवारा पशुओं के लिए 10 पानी के पात्रों का शुभारंभ, ट्रैफिक पुलिस को 2 बैरिकेड्स का भेंट शामिल रहा। इसके साथ ही रोड शो, जेसी बूथ निरीक्षण, प्रेस वार्ता का आयोजन भी किया गया, जिसमें संस्था की गतिविधियों, भविष्य की योजनाओं की जानकारी दी गई और अंत में राष्ट्रीय अध्यक्ष को भावभीनी विदाई दी गई। अच्छा लग रहा है आज जेसीआई शाहगंज सिटी में आकर। 49 ईयर ओल्ड नेशनल लोकल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनका लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स जो चल रहा है, इट इज़ वन ऑफ द इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट्स दे हैव बीन डूइंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। इनके कौन से प्रोजेक्ट आपको पसंद आए और क्या कहना चाहेंगे इनके कार्यों को लेके? पूरा शाहगंज सिटी का हर एक प्रोजेक्ट मेरे को बहुत पसंद है, सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में नहीं बोलना चाहिए। मेंबर्स ऑफ जेसीआई शाहगंज सिटी आर वेरी मच एक्टिव इन जेसीआई एक्टिविटीज़। सभी को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ और अप्रिशिएट भी करना चाहता हूँ इतना डिवोट करने के लिए जेसीआई। सर, आप जो है कि जेसीआई संस्था को लेकर युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जेसीआई संस्था जो है, हम लोग कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और लीडरशिप स्किल डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। तो हम लोग यूथ्स में ज़्यादा फोकस्ड है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन में अगर मेंबरशिप चाहिए तो वो बिलो 18 to 40 रहना चाहिए एज ग्रुप। तो जो भी अपना लीडरशिप स्किल बढ़ाना चाहते हैं या कम्युनिटी में अपना सर्विस देना चाहते हैं, तो जेसीआई एक आपके लिए ऑर्गेनाइजेशन है। तो अगर आप बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हैं, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हैं, आप जो भी चाहिए आपको, अगर लाइफ में थोड़ा बेटर होना चाहिए, तो जेसीआई एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ कम जॉइन जेसीआई एंड बी बेटर देन नेक्स्ट। जौनपुर से सीनियर संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। मिर्जापुर जिले के रमंडगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत गोकुल गड़बड़ा गांव में शुक्रवार दोपहर संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग ने कई परिवारों की गृहस्थी को पूरी तरह तबाह कर दिया। आग इतनी तेजी से फैली कि ग्रामीणों को संभलने का मौका नहीं मिला और अनाज, नकदी, घरेलू सामान जलकर राख हो गया। जानकारी के अनुसार उमाशंकर पुत्र ब्रिजलाल के घर में रखा लगभग 10 क्विंटल गेहूं, 4 क्विंटल चावल, करीब 50,000 रुपए नगद, चांदी के आभूषण, छागल, पायल, सोने का मंगलसूत्र, झुमके, 4 पाई, गद्दा और रजाई सहित पूरा सामान जल गया। इसके अलावा सूर्यमणि तिवारी का लगभग 4 बीघा भूसा और पुआल हीरालाल का 3 बीघा, अनंतु गुप्ता का लगभग 5 बीघा भूसा भी आग के चपेट में आकर नष्ट हो गया। घटना की सूचना पर फायर ब्रिगेड टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। टीम में हेड कांस्टेबल सोहनलाल, चालक वेद प्रकाश, फायरमैन अशरफ अली और सुनील यादव शामिल रहे। ग्रामीणों ने प्रशासन से नुकसान का सर्वे कर उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की है। मिर्जापुर से सीनियर संवाददाता अंकित मिश्रा के साथ राकेश कुमार तिवारी की रिपोर्ट। पन्ना जिले में मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अवधेश प्रताप सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट परिसर में जन सुनवाई आयोजित की गई, जिसमें आयोग की पुलिस अधीक्षक रचना ठाकुर और पुलिस महानिरीक्षक मुकेश श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। सुनवाई के दौरान नागरिकों की समस्याओं और लंबे समय से लंबित प्रकरणों पर गंभीरता से विचार किया गया और कई मामलों का मौके पर ही निराकरण कर पीड़ितों को राहत दी गई। कुछ जटिल मामलों में संबंधित अधिकारियों को 15 दिन के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। आयोग की इस पहल से लोगों में न्याय को लेकर विश्वास और उम्मीद बढ़ी है। पन्ना से सीनियर संवाददाता रफी की रिपोर्ट। प्रयागराज के करछना थाना क्षेत्र अंतर्गत पचदेवरा गांव में एक युवक को पीट कर घायल कर दिए जाने का मामला सामने आया है। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है। जानकारी के अनुसार पचदेवरा गांव निवासी मिथिलेश कुमार कौल उर्फ राजा कौल पुत्र हीरालाल कौल के साथ लाठी डंडों से मारपीट की गई, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शिकायत में पचदेवरा गांव निवासी ओम द्विवेदी पुत्र अमित द्विवेदी पर बिना वजह मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। जो है वो लड़ाई झगड़ा में उतारू हो गया, मस्ती में। तो क्या मामला मैं खेत में गया था, भूसा जो है वहाँ खेत में रखा था, उसको जो है बोलने गया था कि भाई अभी पानी मत चलाओ, बाद में चलाना। हाँ।
पानी अभी जाएगा तो मेरा भूसा जो है भूज जाएगा, लेकिन वो नहीं मारा। कौन मारा है आपको? ओम द्विवेदी की लड़का है। क्या नाम है उसका? और उनको छोटू छोटू बोलते हैं, उतना नाम नहीं जानते। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता मंगला की रिपोर्ट। सहारनपुर में पुलिस की कथित मनमानी और भेदभावपूर्ण कार्रवाई के विरोध में फूलमाली समाज ने 28 अप्रैल को थाने का घेराव कर प्रदर्शन करने की घोषणा की है। जानकारी के अनुसार जिला पंचायत के फूलमाली समाज के जिलाध्यक्ष संतोष पुष्पत ने आरोप लगाया है कि नगर में हुई चाकूबाजी की घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों पर गंभीर धाराएं लगाने के बजाय केवल हल्की धाराएं 151 और 170 लगाकर उन्हें जमानत पर छोड़ दिया, जबकि पीड़ित युवक गंभीर रूप से घायल होकर पिछले 12 दिनों से इंदौर अस्पताल में भर्ती है। समाज का आरोप है कि गंभीर घटना होने के बावजूद आरोपियों पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही ये भी आरोप लगाया गया कि शिकायतकर्ता के पिता कैलाश पुष्पत को पुलिस द्वारा घर से उठाया गया, हालांकि बाद में एसपी के हस्तक्षेप के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। समाज के नेताओं का कहना है कि क्षेत्र में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे लोगों में डर का माहौल है। इसी के विरोध में फूलमाली समाज राजगढ़ गुरा इकाई ने 28 अप्रैल को सहारनपुर थाना घेराव का प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। इस प्रदर्शन में जिले भर से समाज के पदाधिकारियों और सदस्यों के शामिल होने की बात कही गई है। समाज ने अधिक से अधिक लोगों से आंदोलन में शामिल होकर इसे सफल बनाने की अपील की है। राजगढ़ से सीनियर संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। शाजापुर जिले के ग्राम मंगलास स्थित गेहूं उपार्जन केंद्र पर किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जहां किसानों ने कंप्यूटर ऑपरेटर पर पैसे मांगने के गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्राम मोदीपुर के किसान सतीश राजपूत ने बताया कि वो 32 क्विंटल गेहूं लेकर 3 दिनों तक केंद्र के चक्कर लगाते रहे, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से उनकी उपज निरस्त कर दी गई, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान और मानसिक परेशानी हुई। वहीं सहकारी संस्था के प्रबंधक ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि गेहूं निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं था, इसलिए ग्रेडिंग के लिए वापस भेजा गया था और बाद में सही पाए जाने पर तुलाई कर दी गई। इस मामले को लेकर किसान संघ ने भी नाराजगी जताई और व्यवस्था में सुधार नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। हम मंगलाज वेयर हाउस पर गेहूँ लेके गए, जिसमें हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा जी। जिसमें हमारी गेहूँ की एक ही ट्रॉली को 3 बार रिजेक्ट किया गया। पहली बार रिजेक्ट किया गया, बोले इसको आप साफ करके लेकर आओ। हम साफ करके उसको लेके गए। कहाँ गए साफ कराने के लिए? सहारनपुर। मंगलाज से सहारनपुर? मंगलाज से सहारनपुर। उसके बाद उसको साफ भी करवाया। उसके बाद दोबारा उसको सोसाइटी में लेके आए। उसके बाद फिर भी उसको सर्वर द्वारा पास करने के बाद कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा निरस्त किया गया। कौन है कंप्यूटर ऑपरेटर? नरेंद्र जी पाटीदार। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला ये गेहूँ नहीं चल पाएगा, ये इसमें मिट्टी है। अच्छा, उसके बाद में आपने क्या किया? उसके बाद वापस इन्होंने हमें सहारनपुर भेजा और उसके बाद हम उसको मैग्नेट वाले ग्रेडर से साफ करवा के लाए। उसके बाद कई परेशानियों के बाद हमें इसको तुलवाना पड़ा। अरे जो गेहूँ तुलाई कर रहे हैं वहाँ पे जो कर्मचारी नरेंद्र पाटीदार आपने बताया है, और भी कर्मचारी, उनका व्यवहार कैसा है वहाँ? व्यवहार बिल्कुल सही नहीं है सर। नरेंद्र जी पाटीदार द्वारा हमारे साथ काफ़ी अभद्र व्यवहार किया गया जी, और काफ़ी कुछ चीज़ों की डिमांड की गई। अच्छा, ठीक। पैसे वैसे मांग की गई है? जी सर। अच्छा, ठीक। आप जब गेहूँ लेकर गए थे तो कितने गेहूँ लेकर गए थे और कितना नुकसान उठाना पड़ा? मैं सर करीबन 30 से 32 क्विंटल गेहूँ लेके गया, जिसमें मेरे को 8 से 10 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ जी। अगर वही गेहूँ में मंडी बेचता तो शायद इस भाव बेच सकते थे। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम सतीश जी राजपूत है। मैं ग्राम मोदीपुर से रहने वाला हूँ। शाजापुर से सीनियर संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। गिरिडीह में अग्निशमन सेवा सप्ताह के तहत समाहरणालय परिसर में फायर विभाग द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें उपायुक्त रामनिवास यादव, उप विकास आयुक्त सहित अधिकारियों कर्मचारियों को आग से बचाव और त्वरित कार्रवाई की ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान फायर एक्सटिंग्विशर, फायर बॉल और हॉस पाइप के उपयोग का लाइव डेमो दिखाया गया। कर्मचारियों ने खुद अभ्यास कर आग बुझाने की प्रक्रिया सीखी। अधिकारियों ने बताया कि आग लगने की स्थिति में घबराने के बजाय शुरुआती स्तर पर उसे नियंत्रित करने का प्रयास करें और गंभीर स्थिति में 101 नंबर पर तुरंत सूचना दें। फायर स्टेशन ऑफिसर रवि रंजन सिंह ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य हर व्यक्ति को फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनाना है, ताकि आपदा के समय नुकसान को कम किया जा सके। गिरिडीह से सीनियर संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट।
जयपुर जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में जिला कलेक्टर संदेश नायक ने बताया कि अप्रैल से 3 माह का सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत शहर की सड़कों की मरम्मत, ट्रैफिक सिग्नल, साइनेज डिवाइडर, जेब्रा क्रॉसिंग सुधारने के साथ ओवरलोडिंग, हेलमेट न पहनने, मोबाइल और शराब पीकर वाहन चलाने जैसे मामलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्कूलों में छात्रों को यातायात नियमों की जानकारी देकर जागरूक किया जाएगा। उन्होंने यादगार अजमेरी गेट से सांगानेर तक टोंक रोड को आदर्श यातायात पथ बनाने की योजना पर जोर देते हुए सभी संबंधित विभागों को समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए और जनता से सहयोग की अपील की। साथ ही जिले के ब्लैक स्पॉट्स को चिन्हित कर सुधार कार्य तेजी से पूरा करने के निर्देश भी दिए। जयपुर से सीनियर संवाददाता भगवान दास शर्मा की रिपोर्ट। मिर्जापुर के रमणगंज थाना क्षेत्र स्थित मिर्जापुर रीवा राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुक्रवार शाम जालिम मोड़ के पास अरहर दाल लदी ट्रक का ब्रेक फेल हो गया, जिससे अनियंत्रित ट्रक आगे चल रहे गिट्टी लदे ट्रेलर से टकरा गया और दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि चालक और खलासी सुरक्षित बच गए। ट्रक मध्य प्रदेश के कटनी से बिहार जा रहा था। हादसे के बाद सड़क पर दाल फैल गई, जिससे कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई और वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करते हुए जाँच शुरू कर दी। मिर्जापुर से सीनियर संवाददाता अंकित मिश्रा के साथ राकेश कुमार तिवारी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।